कभी कभी लाइफ में ना प्लान बनाए सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो हम लोग कुछ दिनों से सोच रहे थे कहीं निकला जाए। आज सुबह फाइनली सोचा बस निकलते हैं यार, एकदम ही अनप्लान ट्रिप पर। न स्टे बुक है न रूट फिक्स। हाँ, पहला स्टॉप सहस्त्रलिंगम सिरसी। बाकी कोई आइडिया नहीं, बस स्टेयरिंग हमारे मूड के हिसाब से घूम रही है। ये होगी एक लंबी ड्राइव जिसमें हमने डिसाइड किया है कि कोस्टल कर्नाटका से शुरू होकर के गोवा के बीचेस क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र तक का सफ़र करेंगे। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर टप्पी पर एक नई चाय और हर सनसेट पर एक न्यू प्लान। देखते हैं कितनी दूर जा पाते हैं और क्या क्या मिलता है इस नो प्लान रोड ट्रिप में। तो चलो चलते हैं, बिना बुकिंग, बिना स्ट्रेस, फुल वाइब के साथ। अभी हम लोग रुके हुए हैं जस्ट आफ्टर द टोल। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। प्लान ये था कि सहस्त्रलिंगम पहुंचना है, लेकिन सहस्त्रलिंगम पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, फिर ना हम लोग वहाँ कुछ देख पाएंगे, ना ही वहाँ पर रहने का कुछ है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग हावेरी में कहीं पर रुक जाएं, या नहीं तो सिरसी में रुकें, या नहीं तो येलापुर में रुकें। ओह, 3 जगह ऑप्शन दिए तो उंगली दो ही है। तो हावेरी जो है वो सबसे पहले आता है, तो ये लग रहा है कि इतना पहले क्यों रुके। सिरसी में रहने का कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और येलापुर वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स आगे है सहस्त्रलिंगम से, जो कि वहाँ जा करके फिर वापस आना पड़ेगा अगर हम लोग को सहस्त्रलिंगम देखना है कल सुबह। तो क्लोज करो। तो इसलिए अब प्लान ये है कि मोस्ट लाइक ये कौन है? अच्छा, ये क्या हुआ? ओके, तो पॉइंट ये है कि हावेरी में रुक करके हम लोग नाइट स्पेंड करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम से सोएंगे, और उसके बाद कल सुबह हम लोग सहस्त्रलिंगम के लिए निकलेंगे। वहाँ आसपास में और भी 2-3 जगह है, सतोड़ी फॉल्स है और मगोड फॉल्स है, और मतलब अच्छा सीनिक ड्राइव है। तो ये स्टेट हाईवे हम लोग को लेना, स्टेट हाईवे पतला पतला रास्ता है पूरा। यहीं से कहीं से लेफ्ट लेना पड़ेगा। आपको इधर सर्विस लेन में आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, एंड देखिए, स्टार्ट द बैड रोड्स। A very naughty road has started. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? इसका ये कुत्ता क्रॉसिंग जोन है। Very bad. मुझे लगता है कि बैंगलोर से सारे कुत्तों को लाकर यही छोड़ दिया गया है। Very bad. उसके बाद भी इतने कुत्ते हैं। जान पे खेल के रोड क्रॉस कर रहे हैं। सही में हमारी जान पे खेल के ये लोग कुत्ते क्रॉस कर रहे हैं। Here's not the good road. Papa. ये देखो, हिमालय का कंपटीशन, नया यंग फोर्ड माउंटेन। इसी से बैंगलोर के हम इंस्पिरेशन यहीं से नहीं, हमको लगता है बैंगलोर के इंस्पिरेशन से यहाँ पर बनाया गया है। ये मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम मिस्टी। हम लोग क्लाउड्स के ऑलमोस्ट अंदर हैं यार। ये क्लाउड ही है, मिस्ट से ज्यादा क्लाउड लग रहा है मुझे। टावर नहीं दिख रहा है। टावर इसमें दिख रहा है, बट हम लोग को नहीं दिख रहा है। आंखों से टावर नहीं दिख रहा है। आंखों से टावर नहीं दिख रहा। वो भी मिस्ट जो है, वो मिस्ट इसमें थोड़ा सा लगता है मिस्ट जो है ना, वो धुआं के साथ मिक्स करके मिक्स्ड हो गया है। गोवा की गाड़ी है सामने हमारे, GA05 गाँव 5। और जब आप हावेरी से लेफ्ट लेते हैं टुवर्ड्स सिरसी, तो रास्ते में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग व्हाटसोएवर जहाँ पर कि आप खा सकें या वॉशरूम जा सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली हैव समथिंग, टेक अ स्मॉल रेस्ट बिफोर यू प्रोसीड टू सिरसी। हाँ जी, अभी हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं? अभी हम लोग के खाने का जगह में रुके हुए हैं। ये होटल है, बट इसमें खाने के लिए रुके हैं। अंश खा चुका है वड़ा, शुभ खा रहा है वड़ा, एंड आप क्या खा रहे हैं? वड़ा एंड कॉफी। कॉफी तो लग नहीं रहा है कि कॉफी है। बड़ा भी बड़ा सा नहीं लग रहा है, आपको लगता है ये ऑयल स्टोरेज है। ओके, जब जब जरूरत होगा, जब जरूरत होता है उसमें से एक बड़ा को स्क्वीज करके उसमें खाना बन जाता है। ये देखो, इतना हम लोग तेल निकालने, देख लो। हाँ। आज हम लोग हैं सिरसी में, और सिरसी में हम लोग रुके हैं होटल सुप्रिया इंटरनेशनल में। ये इकलौता बढ़िया होटल है यहाँ का। ये है होटल का लॉबी। बढ़िया होटल है, क्लासिक। ये है इस होटल का एक क्विक टूर।
अभी हम बड़ा और बड़ा और छोटा खा रहे हो तुम? इडली, वड़ा, डोसा और क्या क्या है खाने में। माय गॉड, आप तो इतना सारा बड़ा लेके आए। सारा उठा ले आए। मुझे चाहिए बड़ा। अरे डबल डेकर। वाले हैं सहस्त्रलिंगम। यहाँ से barely 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये जो जगह है यहाँ पर नदी, बहती हुई नदी के अंदर में 1000 के आसपास शिवलिंग बने हुए हैं। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और अब हम लोग ऑफ रोड करने के लिए करते हुए हम लोग एकदम लग रहा है कि गोवा में हम लोग पारा रोड क्रॉस कर रहे हैं टाइप का फीलिंग आ रहा है। दोनों तरफ नारियल के पेड़ हैं, साथ में आम, पपीते, कटहल सबके भी पेड़ हैं। सब क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बजामी तो है। धूप पड़ा। टिकट है क्या? 30 दे दो भाई 30। आप दीजिए। यहाँ 30 रुपीज़ का एंट्री फीस है। सुंदरता कुछ है ही नहीं है। अभी तुम रुको ना, अभी तुमको सुंदरता दिखाएंगे। रुक जाओ। जो केरला वाला रास्ता था वैसा ही फील हो रहा है। बस बस यही पार्क करना है और नीचे जाना है क्या? बस मदाम, बस। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, जरना का जरजराते हुए। राइट। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं सहस्त्रलिंगम। इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो आप ये यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस, यू शुड गो एंड विजिट दिस एंड ट्रांसलेट इट्स इनटू इंग्लिश बिफोर यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर इस पानी में आप बहेंगे तो 73 किलोमीटर आगे जाकर के जोग फॉल्स में जाकर के गिरेंगे। 36 किलोमीटर पहले अगर आप चाहें तो वहाँ पे बनवासी में भी गिर सकते हैं। ये है नीचे उतरने का रास्ता। और ये देख लीजिए नदी। हम लोग बीच में तक गए थे लेकिन अभी ज़्यादा लग रहा है। आ जाओ है ना अमेजिंग व्यू। ये देखिए यहाँ पर एक साइड में नंदी है जो कि डूब गए होंगे। अगर वो डूबे हैं तो नीचे नहीं जा सकते हैं। नीचे नहीं जा सकते हैं। हाँ, वो मार्कर है। पानी तेज है, फ्लो बहुत तेज है। हाँ, इतना नहीं था जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब। देख रहे हो ना इसको बोल। हाँ, ओम नमः शिवाय। क्या? नहीं, यहाँ पर थे। ये देखो ये नदी दिखे, इतने बड़े नदी है। खूबसूरत रास्तों से हम लोग गुजरते हुए हर बार गोवा पहुंचते हैं। इस बार हमने एक और नया रास्ता ढूंढ करके निकाला जिस पर हम लोग बहुत साल पहले गए थे, और वो है वाया सिरसी। किसी का कॉल आ रहा है। इनफैक्ट इस बार हम लोग सोचे थे कि गोवा में नहीं रुकेंगे, कहीं और रुकेंगे, बट फिर से हम लोग गोवा ही पहुंच गए।
हम लोग सिरसी से निकल करके गोवा की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों को एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर मरिकम्बा टेम्पल है जो कि काफ़ी सिद्ध है। तो हम लोग यहाँ पर आ करके हमने दर्शन कर लिया है, सभी लोगों ने दर्शन कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। हम लोग का प्लान था कि हम लोग गोवा में बिल्कुल नहीं रुकेंगे, गोवा जाएंगे भी नहीं, एंटर भी नहीं करेंगे, मगर क्या एक बार फिर हम लोग गोवा पहुंच ही गए। से बार पहुँचने वाले हैं। कर्नाटका में ये बिल्कुल घूम रहे हैं। गोवा पहुँच करके 1 से 2 दिन का वहाँ पर वॉट देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि गोवा में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो गोवा वहाँ से भी हम लोग किसी प्लान से जाते हैं, गोवा का बस पहुंच ही जाते हैं हम लोग इधर उधर से। देखो इस तरह हम लोगों ने एक और टोल पार किया जिसमें टोल नहीं लगा, मतलब 15 रुपए टोल लगा सिर्फ। कंजूसड़े इसको बोलते हैं किफायत। ऐसे ऐसे 15 रुपए बचा करके ना क्या देखना क्या करें हैं। हम लोग एम्पायर खड़ा करेंगे। हाँ, इस बार तो मेरे फोन में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हर बार हम लोग को दिखता था बट ओह माय गॉड, देख रही हो कितना, मतलब दिस इज व्हाट नेचर इज। उधर एकदम ब्राइट और उधर एकदम डार्क, और बीच में ट्रांजिशन ऑफ कलर्स। इसी जगह मच्छी किसने जाने लगा? मच्छी नहीं, ये कारवार पहुंचने वाले हम लोग। ये है एक पहाड़ी। नहीं देखो उस साइड, देखो उस साइड, राइट 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 राइट, देखो देख रहे हो पहाड़ी के दूसरे साइड में एकदम काला बादल, बारिश हो रही है उस पहाड़ी के ऊपर, और इस साइड इस है इस पहाड़ी पे धूप। धूप है। ये देखिए, ये है नेचर। पहाड़ के इस साइड धूप, पहाड़ के बीच में बादल, और पहाड़ का अंत में बरसात। ये है गोवा का बहुत साल से बनता हुआ टनल, जिससे कि हम लोग कारवार एंटर करते हैं। पतला पतला रास्ता था जिसको कि अब मेरे ख्याल से थोड़े दिन में, अरे वाह कितना अच्छा पानी बह रहा है इसके ऊपर से। इस टनल के खुलने का हम लोग बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो जिस रास्ते को ये बाईपास करता है ना, वो बहुत ही ट्रेचरस था, एकदम पतला पतला रास्ता था, और हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी कभी ख़राब हो जाती थी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था वहाँ पर। तो ये जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा दोनों साइड का, तो इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू द ट्रैवल। अब एटलीस्ट 20-25 मिनट बच जाएंगे इससे। ये देखिए दूसरा साइड का वहाँ है टनल, जो कि बंद तो गया है लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुआ है फॉर सम रीज़न। रोड शोड सब पूरा रेडी है। साइकिल चला रहे हैं हम लोग। उसमें साइकिल चला रहे हैं लोग, बताइए। साइकिल और यहाँ पे कारवार का एक बड़ा वाला फ्लाईओवर आएगा, जो कि हम लोग को पूरा कारवार बाईपास करवा देता है। अभी हम लोग उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और कारवार के आर पार हो जाएंगे। तो ललित गोवा तो पहुंच गए, लेकिन अगले 2 दिन एज प्लान्ड हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। न कहीं घूमने गए, न सुबह की फ्री ब्रेकफास्ट के अलावा कोई जल्दी। बस होटल में थे, कभी कमरे में, कभी बालकनी में बैठे हुए, कभी पूल में बच्चों के साथ खेले, तो कभी बीच पर। सच में जब कोई एजेंडा नहीं होता, कोई डेडलाइन नहीं होती, तभी हम असली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, बकवास बातें करना और उन पर हंसना। बच्चों के इनोसेंट क्वेरीज को अपनी पूरी ज़िंदगी के अनुभव को यूज़ करके उनको आंसर करने के क्रम में शायद हम अपनी उम्र के कुछ साल पीछे छोड़ रहे थे। कभी कभी घूमना मतलब कहीं जाना नहीं होता, बल्कि खुद से फिर से मिलना होता है, और उन 2 दिनों में हमने बस वही किया। अभी हम लोगों ने खाना मंगाया है, हम लोग रुके हुए हैं एक बढ़िया से होटल में,
और खाना जो है वो हमने मंगाया है मिस्टर सिंह ढाबा एंड रेस्टोरेंट से। तो अभी मैडम जी जो है वो बोली हैं कि ये जो है इसमें से ये कैसा है, ये इसमें से टपक रहा है, इसमें से पानी टपक रहा है। तो मेरा सीधा सीधा कमेंट ये था कि भैया रह रहे हो तुम 5 स्टार में खाना मंगा रहे हो सिंह ढाबा से, और उसके बाद बोलोगे ओ माय गॉड इट्स टपकिंग। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो टपक खाना ही खा लो। और ये वाला लड़का है जिसको सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, नेशनल ट्रेजर जो है वो सेवर कर रहा है। ए टूटू जल्दी खाने आ जाओ। कल सुबह का चेकआउट है, उससे पहले आपको एक रूम के और डिटेल दे दिया जाए, हम कहाँ रुके थे। और हमारा रूम है ये वाला 1075। कोशिश करते हैं कि आपको एक टूर दिया जा सके। लेट अस सी प्लस। हेलो हेलो हेलो। ये रूम है, यहाँ पर हम लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। एंट्रेंस पे 2 चेयर्स हैं, पता नहीं यहाँ पर कौन बैठेगा, बट स्टिल यहाँ पर लॉबी में लाइट जल गई है। और यहाँ पर है क्लोजेट्स। जिसमें हम लोग अपना सामान नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्लोजेट्स जिसमें हम लोग अपना सामान रखेंगे, लेकिन गंदा वाला। और काइंड ऑफ अ टेबल यहाँ पर की लगेज रखने के लिए जगह है। हाँ, शेल्फ टेबल। और ये है रूम। दूर से देखिए, दूर से ये बड़ा दिख रहा है और बड़ा है भी। एक किंग साइज बेड है। ये बाथरूम की खिड़की है, पता नहीं कौन किसी को नहाते हुए पॉटी करते हुए देखना चाहता है, बट स्टिल। ये है एक सोफ़ा, केन सोफ़ा, जो कि बारिश में और पानी में ख़राब नहीं होगा। एक टीवी जो कि पिछले 40 साल से इसी रूम में है। और ये है एक वर्क डेस्क। और सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पर एक बालकनी है जिससे कि आप बाहर जा सकते हैं। एक सिट आउट एरिया है, बियर लीजिए, कुछ लीजिए, बैठिए, यहाँ पी सकते हैं। और ये हॉराइजन के पीछे जो है ये है बीच। और ये होटल काफ़ी सारे मूवीज़ में भी फीचर हुआ है। वन ऑफ देम बीइंग गोलमाल। वो बीच में रखिए। अभी हम लोग आ गए हैं द्रौपदी में खाना खाने के लिए। और हम लोग अपना फेवरेट प्रॉन्स रवा फ्राई, कैलामारी रवा फ्राई, और वराज का फेवरेट फिश एंड चिप्स ऑर्डर कर चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या खाते हैं। We are hungry. We are hungry. We are hungry for food. बहुत टेस्टी। द्रौपदी इसीलिए तो लोग आए हैं, आके खा सकें। ये क्या सामान? छोड़ो एक मिनट। With this beautiful visual of Hotel Lalit in Canacona in Goa, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आगे हम लोग कौन से नए डेस्टिनेशन पर जाएंगे ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा और भी मज़ेदार कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।